अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू प्योर शिफा। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने लगी हूँ ना, जब मैंने आपको दिखानी है तो आपने कहना हो ये तो बहुत आम सी चीज़ थी, हमें तो इसके बारे में पता था। लेकिन जब आप इसके फ़ायदे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस छोटी सी चीज़ में जिसको हम इतने अरसे तक इग्नोर करते रहें, इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। वो लोग और वो ख़वातीन जो ये शिकायत करती हैं ख़ासतौर पर कि हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा थका रहता है और हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, भूख भी नहीं लगती, हाथ पाँव में हमारी सुइयाँ चुभती है, मसल्स हमारे वीक हो गए हैं और समटाइम क्या होता है कि आप आईसाइट ठीक होती है लेकिन हमारा जो विजन है वो ब्लर हो जाता है, दिल खराब होता है, मतली होती है। वो लोग जो ये शिकायत करते हैं कि हमें नींद ठीक से नहीं आती, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है या जिन लोगों को डायबिटीज हो चुकी भी है। इसके अलावा जो सेलिएक डिजीजेस होती हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि पीसीओएस का मसला हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस का मसला हो सकता है, इंटेस्टाइनल सिस्ट हो सकती है या आपके जो प्रोस्टेट का आपको कोई मसला हो सकता है। इन तमाम मसलों के लिए एक बहुत ही आसान सा आज आपको मैं रेमेडी बताने लगी हूँ, एक नुस्खा बताने लगी हूँ। तो ये है जनाब वो ताकत की कुंजी जिसको हम आम ज़ुबान में फूल मखाने कहते हैं। इसको फॉक्स नट्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली होते क्या हैं, ये लोटस जिसको कमल का फूल भी कहते हैं, ये उसके बीज होते हैं जिनको पॉप किया होता है। जैसे कि वो सिट्टा या मकई के दाने होते हैं, हम उनको पॉप करते हैं तो वो पॉपकॉर्न बन जाते हैं, उस तरह ये भी पॉप हुए हुए सीड्स हैं। और ये करते क्या हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में कैल्शियम पाया जाता है। तो जिन लोगों को हड्डियों का मसला है, हड्डियों में दर्द है, दुखती हैं या बहुत ज़्यादा थकावट रहती है या उनको दांतों का मसला है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं, जिसमें से पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और एक जो मैं आपको बताती हूँ वो है थियामीन। थियामीन जो है वो विटामिन B1 भी इसको कहते हैं। ये करता क्या है कि हमारे अंदर जितनी भी कमज़ोरी होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहते हैं और मसल्स वीकनेस है उनको और भूख बहुत कम लगती है, उन लोगों को फूल मखानों से, फॉक्स नट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें ग्लाइसीमिया वैल्यू जो है वो कम होती है, मैग्नीशियम इसमें ज़्यादा होता है, फास्फोरस इसमें ज़्यादा होता है और सोडियम इसमें कम होता है। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये बहुत बेस्ट है। फिर इसके अंदर फाइबर पाया जाता है जो हमारे डाइजेशन के अमल को या हाजमे को बहुत ज़्यादा दुरुस्त रखता है। अच्छा, एक और बहुत पते की बात मैं आपको इसके बारे में बताती जाती हूँ कि स्ट्रिंजेंट होने की वजह से ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में, स्प्लीन में, किडनी में किसी भी किस्म की अगर सिक्रीशंस है, कोई फ्लूइड निकलता है, एक तो ये उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, उनको रोक देता है। और जिन खवातीन को ख़ास तौर पर वाइट डिस्चार्ज यानी कि लिकोरिया का मसला है, वो इसका इस्तेमाल लाजमी करें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये स्ट्रिंजेंट होता है यानी कि श्रिंक करने की सलाहियत रखता है, तो इस तरह के हमारे चेहरे पर रिंकल्स भी नहीं पड़ने देता और झुर्रियाँ भी नहीं पड़ने देता। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सूदिंग एंड कामिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इंसान के जिस्म को, माइंड को रिलैक्स रखती हैं और उसको नींद बहुत अच्छे से आती है। इसलिए इंसोम्निया के जिन लोगों का मसला है वो इसका इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि एफरोडिजिएक होता है। अब आपको मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि इस छोटी सी चीज़ के कितने ज़्यादा फ़ायदे। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, आप इसको एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। इसका कोई बहुत बुरा टेस्ट नहीं होता, पॉपकॉर्न्स की तरह ही ये लगते हैं टेस्ट में। और स्पेशली जो लोग डाइट पर होते हैं और उनको क्रेविंग्स होती हैं और शाम के टाइम उनको कुछ ऐसे स्नैक्स चाहिए होती हैं, तो ये उनके लिए बेहतरीन स्नैक खा सकते हैं। हैंडफुल ऑफ अगर आप ये ले लेते हैं तो इसमें कोई अराउंड 28 ग्राम के करीब जो है वो कैलोरीज होती हैं। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है कि आपने सिंपल एक दूध का ग्लास ले लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने ये इस तरह एक फिस्ट इनकी ले लेनी है, जितने भी इसके अंदर आते हैं, और वो आपने अपने दूध के अंदर इस तरह से डाल देने। डाल के आपने इसको रात भर के लिए इसी तरह इसके अंदर डिप रहने देने और सुबह आपने इसको, शर्त ये है कि एम्प्टी स्टमक निहार पेट ही खाना है। उसके आधे घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। अच्छा, आप टेस्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं और आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सुबह जब ये इसके अंदर प्रॉपर्ली सोक हो गए हो तो तब आप शहद डाल के इसको पी लें। अच्छा, मखाने फॉक्स नट्स इस्तेमाल करने के मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं कि आप इसको ड्राई फॉर्म भी खा सकते हैं, सीरियल में भी डाल के खा सकते हैं। उसके अलावा जो खवातीन को ये मसले हैं कि उनका जिस्म बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहता है, थका हुआ रहता है और जिस्म में एक बिला वजह की कमज़ोरी सी रहती है, हालांकि अगर उनकी डाइट ठीक भी है तो भी उनका जिस्म थका हुआ रहता है, तो उन औरतों ने ख़ास तौर पर इनको इस तरह दूध में भिगो के और उसके अंदर एक मुट्ठी ये फूल मखानों की डाल के रात को भिगो देनी है और सुबह उठ के इसी तरह जैसे मैंने बताया है इस्तेमाल करनी है। अब आप अपनी जान छुड़ाएं उन तमाम महंगे विटामिन से जो खा के आप सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए एनर्जेटिक रहते हैं। इसको लेके आए, अभी अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। ये बॉडी में मौजूद तमाम मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी पूरा करने के लिए एक नेचुरल सोर्स है। इसको इस्तेमाल करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।